देखिए, बेहतर शिक्षा कैसे प्रदान किया जाए, इसको लेकर तमाम जो संस्थानें हैं वो नई नई पहल करती है। बच्चों को किस तरीके से बेहतर शिक्षा दी जाए, उन बच्चों को खास तौर पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इसको लेकर कई जो संस्थानें हैं वो पूर्व से ही स्कॉलरशिप योजना लेकर आती रही है। लेकिन एक बहुत ही बेहतर स्कॉलरशिप योजना एड्यूराइज ने लेकर आया है, जिसमें 11.1 करोड़ जो स्कॉलरशिप की राशि है वो तय की गई है। इस योजना के लिए जो नामांकन की आखिरी तिथि है वो 20 नवंबर रखी गई है। हम बात करेंगे राहुल सर से, एड्यूराइज में हैं ये, और क्या कुछ है इस स्कॉलरशिप में, किस तरीके से बच्चे इस स्कॉलरशिप को पा सकते हैं सर? हमारा जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है उसको हम राइज़ बोलते हैं, तो ये राइज़ 2023 है। इसमें जैसा आपने बताया 11.1 करोड़ की स्कॉलरशिप की राशि है। तो जो जो बच्चे इसमें अपीयर होंगे और टॉप 2000 बच्चों को हम ये स्कॉलरशिप दे रहे होंगे, जिसमें कैश रिवॉर्ड्स भी हैं, कुछ गिव अवेज भी हैं, और बहुत सारा जो स्कॉलरशिप है वो ट्यूशन फ़ी के फॉर्म में भी बच्चों को मिलता है। और जो टॉप के 40 बच्चे होंगे उनके लिए उनका जेई और नीट या इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो तैयारी होगी वो पूरी तरह से हमारे द्वारा स्पॉन्सर्ड होगी। उनकी पढ़ाई से लेके उनका रहना खाना ये सब कुछ हम बेयर कर रहे होंगे। इसमें क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे या 12th पास बच्चे ये सारे अपीयर हो सकते हैं। जैसा आपने बताया, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 20 नवंबर है और एग्ज़ाम की तिथि जो है वो 27 नवंबर है। एग्ज़ाम में रजिस्टर करने के लिए बच्चे हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट www.eduriseindia.com है। अगर वो हमें कॉल करते हैं तो हमारा जो नंबर है 9608403030, उस पर कॉल कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। या तो हमारे जो पटना में 3 सेंटर हैं, बोरिंग रोड में, गोला रोड में और कंकड़बाग में, वहाँ पे विजिट करके वो रजिस्टर करा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है सर कि कई संस्थानें हैं राजधानी पटना में, कई लोगों ने भी स्कॉलरशिप योजनाएं लाई, तो एड्यूराइज को क्यों बच्चे चुने? एड्यूराइज इंडिया की शुरुआत पटना में 2020 में हुई थी, और हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल इस बात पे है कि कैसे बच्चों से 1 to 1 कनेक्ट किया जाए और उनके इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए। बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे दिखता है हमेशा कि बैचेस के साइज़ बहुत बड़े होते हैं। 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो उस चीज़ को हमने काफ़ी कंट्रोल किया है। हमारे बैचेस 50 to 60 के बीच में होते हैं, ताकि बच्चों और टीचर के बीच में एक कनेक्ट बना रहे और उनके इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर टीचर फोकस कर सके। साथ ही हमारी जो टीम है वो हर बच्चे से कनेक्ट करती है, उनके शॉर्ट कमिंग्स, उनके कौन से कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है, इन चीज़ों के ऊपर काम करती है और बच्चों के डेवलपमेंट में लगी रहती है। साथ ही अगर हम बात करें कुछ अलग चीज़ों की जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साइंस लैब है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, मतलब आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चीज़ों को समझना चाहें, पढ़ना चाहें, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बड़ा सवाल ये भी रहता है, जो गार्जियन अमूमन पूछते हैं कि बच्चे कोचिंग्स में पढ़ लेते हैं, घर पे नहीं पढ़ते। कुछ बच्चे हैं जिनको आप हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी देंगे, तो उनके लिए क्या कुछ गार्जियनशिप स्टाइल में रहेगा एजुकेशन को लेकर? हाँ, जो 40 बच्चे हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, वो हमारे राइजिंग स्टार बैच में होंगे, और इन बच्चों के ऊपर ये रहता है, हमारे अपने हॉस्टल हैं जहाँ वो बच्चे रहते हैं। हॉस्टल वार्डन होते हैं, एक एकेडमिक काउंसलर होते हैं जो उनके साथ हर दिन काम कर रहे होते हैं, और टीचर्स भी असाइन होते हैं कि इस बैच के लिए ये टीचर हैं जो एक टीचर रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। तो इस तरह से करके हम ये बात करते हैं कि कैसे उन्हें ऐसा माहौल मिले जहाँ वो अपनी तैयारी के ऊपर ही फोकस कर रहे हों और किसी तरह से डाइवर्ट नहीं हो। छात्र छात्राओं में एक लालसा ये भी रहती है कि हम अगर किसी प्रतिष्ठित संस्थान में जाते हैं तो उसके पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो एड्यूराइज ने इससे पहले आईआईटी की बात करें या फिर नीट की, क्या कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं एड्यूराइज ने बनाया? 2020 में जब हमने शुरुआत की तो उस समय लॉकडाउन का माहौल था, लेकिन समहाउ हम लोग फॉर्चुनेट थे कि हमें काफ़ी अच्छे बच्चे मिले और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। 2021 में हमने अंडर 1000 रैंक दिया है, जेई की बात करें या नीट की बात करें। सिमिलरली इस साल का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है, और हमने एक रिज़ल्ट दिया है जो अंडर 200 है जेई में, और नीट में भी जो हाईएस्ट स्कोर है वो 690 के आसपास हमारे बच्चों ने स्कोर किया है। तो इस तरह से हमारे पास
ऑल्दो हमने बहुत नया स्टार्ट किया है 2020 में पटना में, लेकिन अच्छे बच्चे मिले और हमारे टीचर्स ने उनके साथ अच्छा काम किया और अच्छे रिजल्ट भी मिले। एक आखिरी सवाल लेंगे। शिक्षकों के अनुभव पे बात की जाती है, हमने देखा है बैनर पोस्टर लगा के टीचर्स अपना प्रचार भी करते हैं, तो किन किन संस्थाओं के जो टीचर्स हैं यहाँ हैं और कितना अनुभव है इन शिक्षकों के पास? मैं बात करूँगा नेशनल ब्रांड्स की जहाँ हमारे टीचर्स ने काम किया है। तो हमारे टीचर्स आकाश में बात करें, फिटजी में बात करें या एलन में बात करें, वहाँ उन्होंने काम किया हुआ है और अलग अलग शहरों में भी काम किया हुआ है, दिल्ली में, कोटा में, सभी जगह से काम किया हुआ है और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी देखना होता है। तो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो या तो IITs से हैं, NITs से हैं। अगर मेडिकल फैकल्टीज़ की बात करें तो उन्होंने PhD किया हुआ है, MSc किया हुआ है। तो हमारा ये हमेशा फोकस रहता है कि जो फैकल्टी मेंबर्स आएँ वो एक्सपीरियंस्ड हो और क्वालिफाइड हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो बच्चों के साथ काम करने के लिए उनके पास एक पैशन हो, कि वो काम करें, उनसे मिलें, उनसे समझें, उनको न सिर्फ नहीं पढ़ाएं। मतलब क्या होता है कि अगर एक ट्रांजैक्शनल हो सकता है कि वो सिर्फ जाएं क्लास में पढ़ा के चले आएँ, लेकिन हमारे पास ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो बच्चों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। उनका कैसे ग्रोथ हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, घर पे क्या कर रहे हैं, घर पे उनके क्या माहौल है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं उनके। 2010 के बाद जो बिहार में संस्थानें हैं उनका कद बढ़ा, कई संस्थानें आई। अब धीरे धीरे पिछले 2-3 वर्षों में देखा गया कि प्रैक्टिकल्स कोचिंग के अंदर हो रही है। तो एड्यूराइज किस तरीके से प्रैक्टिकल सेशंस को देता है और ये कितना हेल्पफुल है, ये आखिरी सवाल हम चाहेंगे कि आप जवाब दें। देखिए, प्रैक्टिकल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसको अगर आप करके दिखा सकते हैं तो बच्चे ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। तो उसके लिए हमने हर सेंटर पे अपने एक लैब इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ये लैब बच्चों को जो भी प्रैक्टिकल प्रिस्क्राइब्ड है CBSE के द्वारा वो तो कराते ही हैं, साथ ही अगर कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट जिनके द्वारा हम दिखा सकते हैं, थ्योरीज को समझा सकते हैं, वो हमारे टीचर्स प्लान करते हैं और उसको कराते हैं। देखिए, जो प्रैक्टिकल है वो काफ़ी ही ज़रूरी होता है किसी थ्योरी को समझने के लिए। और अब जब शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ती जा रही है तो एड्यूराइज ऐसे में उन छात्रों के लिए एक 11.1 करोड़ की स्कॉलरशिप लेकर आया है, जो बच्चे अपना भविष्य इंजीनियरिंग और मेडिकल में तराश रहे हैं। कैमरा सहयोगी W के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।